वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सुनहरे लोग में जो हमारा चैनल है इसमें मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात हैं। और आज इस शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियतें हमारे दरमियान पाकिस्तान के मुमताज़ नोआ खान, वो ज़ाकिर मोहतरम असद जहां साहब। अस्सलाम वालेकुम असद जहां साहब, कैसे मिजाज है? सलाम, खैरियत से। आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला, हमें टाइम दिया, हम बहुत मशकूर हैं। आपकी मोहब्बत है, फिर ज़िक्र हुसैन और मौला के ज़िक्र के लिए सुभान अल्लाह, कोई भी वक्त नहीं है। हम तो नौकर हैं इस दर के, तो कोई ऐसा वो एहसान नहीं किया। असद जहां साहब, नोआ खानी क्या है? नोहा खानी तो ज़ाहिर बात है, हमारे यहाँ जो नोहा खानी का तस्वुर है वो तो करबला वालों का के मसाइब बयान करना, और यही ज़ाहिर बात है कि हमारी मजलिस व मातम का भी यही कॉन्सेप्ट है और तस्वुर है कि नोहा खानी इमाम हुसैन और शोहदा करबला के लिए वक्फ़ है। क्या वैसे तो नोहे का मतलब गिरिया और करना है, लेकिन हमारे मज़हब में यानी हमारे फ़िक़े में नोहा खानी जो है वो शोहदा करबला से वक्फ़ है और उन्हीं के लिए ही होना चाहिए। वाह, सुभान अल्लाह। असद जहां साहब, नोआ खानी आपका ताल्लुक़ कब और कैसे हुआ, और शौक़ कैसे हुआ, या इसमें आना कैसे हुआ? नोआ खानी से और सलाम गुजारी से जो मेरा ताल्लुक़ है वो तो बचपन से, इसलिए कि मेरे वालिद मोहतरम बहुत मशहूर नोहा खान और सलाम गुजार थे, सैयद नासिर जहां मरूम, और उन्हीं को देखते हुए मैंने नोहा खानी और सलाम गुजारी और नात खानी, मनक़बत खानी ये सब शुरू की, और 14 साल की उम्र से मैं मुसलसल इस नोहा खानी में, आज माशाल्लाह 60 साल उम्र मेरी हो गई है, तो समझिए एक अरसा मैं रेडियो पाकिस्तान, टेलीविज़न, पीटीवी से मेरा सबसे पहला सलाम आखिर 1992 में टेलीकास्ट हुआ था। समझिए आज 33 साल हो गए मुझे पीटीवी से पढ़ते। क्या कहने, बाकी ये मजालिस में पढ़ते हुए बचपन से पढ़ रहा हूँ, बचपन से शौक़ वालिद को देखते हुए फिर मीडिया से ताल्लुक़ था। बहुत जल्दी मैंने रेडियो से कलाम पढ़ लिया, फिर पीटीवी से। पीटीवी का मैं इस्लामाबाद में रहते थे तो वहाँ का आउटस्टैंडिंग में वो था नात खां, तो उस हवाले से मुझे इन्होंने ऑफ़र की सलाम आखिर। असद जहां साहब, आपके वालिद नासिर जहां जो पाकिस्तान नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत रखते थे, तो कितना आप अपना फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनकी तर्ज पे गा रहे हैं और लोग आप उनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग बहुत सारे आपको, कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? साहब मैं उनकी तर्ज पे पढ़ रहा हूँ, और अल्लाह का करम है कि लोग तो शुरू में तो ये कहते थे कि आप लिप सिंगिंग करते हैं, पीछे आपकी वालिद की आवाज़ चलती है। जी हाँ, लेकिन जब मैंने लाइव पढ़ना शुरू किया तो लोग समझ गए। मेरा एक अपना अलग अंदाज भी है, बहुत अलग, क्योंकि ये नोहा और सलाम आखिर का तकाजा है कि ये उसी लहजे में पढ़ा जाए जिसमें मेरे वालिद मोहतरम ने पढ़ा था। बहुत खूब। और वो पढ़ना इसलिए मेरे लिए मुश्किल नहीं हुआ कि विरसा था, और मैं वालिद के ज़माने में उनको पढ़ना शुरू कर दिया था। तो वालिद कहते थे कि मैंने जानशीन तैयार कर दिया है। क्या तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और आज तक अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा बच्चा नासिर असद जहां, उसको मैंने तैयार कर दिया माशाल्लाह। बहुत मजालिस में पढ़ते हैं। असद जहां साहब, क्या आप खुद नोहे लिखते हैं या दूसरों के कलाम पढ़ते हैं? इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। नहीं बासित साहब, मैं ख़ुद शायर नहीं हूँ, ना मेरे वालिद शायर थे। हम असातिज़ा का कलाम पढ़ते हैं। मैं ज़्यादातर जो कलाम तो असातिज़ा अर्जुल लखनवी, नजमा फंदी, मीर तकी मीर, क्या और इसके अलावा मीर अनीस, सब बड़े नाम, ये सारे बड़े नाम। और उसमें अभी जदीद शोरा में जो मैशर लखनवी जिनका इंतकाल हुआ कुछ सालों कबल, उनका कलाम ज़्यादातर मैशर भाई का मैं पेश करता हूँ। असद जहां साहब, आपके नज़दीक एक मौसर नोआ खानी के लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? मौसर नोहा खानी के लिए तो सबसे मेन चीज़ जो है वो आप महसूस करें करबला का दर्द, करबला का गम, और जब आप महसूस करेंगे, अपने दिल में उतारेंगे, तो आप मौसर नोहा खानी कर सकेंगे। वरना आजकल तो आपको पता है कि बिल्कुल नोहा खानी को भी इन्होंने डिस्को नोहा खानी, अल्लाह माफ़ी दे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जदीद नोहा खान जो हैं वो ऐसे ही कुछ कर रहे हैं। अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहे बगैर लोग समझ जाए होंगे, अजीब अजीब अंदाज में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सब गलत है। शोहदा करबला के लिए है तो उनका दिल में गम होगा, तो आप ये कोई डिस्कोबाजी नहीं करेंगे, उसका एक तरीक़ेकार है। जैसे सच्चे भाई वगैरह करते थे, क्या कहने, क्या नाजिम भाई करते थे, वाह वाह, बहुत उम्दा, जिया भाई जैसे अभी अमेरिका से आए हुए। तो ये नोहा खानी का सही अंदाज है। अभी तो इन्होंने हुलिया बिगाड़ कर दिया।
क्या आपने किसी खास वाक़े या शहीद पर नोहा तैयार किया और पढ़ा है कभी? नहीं, मैंने तो आपको जैसे अभी कहा कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन मैंने शहीदों के ऊपर करबला के बहुत से नोहे पढ़े हैं। तकरीबन हर शहीद के ऊपर जो है वो मैंने नोहा पढ़ा है। असद जहाँ साहब ये बताइए कि आप अपने कोई हमअसर नोहा खानों के नाम बताएंगे जो बेहतर अंदाज में नोहा पढ़ रहे हैं आजकल, जो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर? आपको ये बताऊं कि मेरा नोहा खानी का अंदाज जो है वो अलग है। मैं मातम के साथ नोहा नहीं पढ़ता, तो मैं उनका किसी का नाम नहीं बता सकता, क्योंकि मेरा उनका अपना अंदाज है। मेरा अंदाज है, मैं मिंबर पे बैठ के बगैर मातम के नोहा और सलाम पढ़ता हूँ। तो अशरफ अब्बास साहब थे, अब वो भी नहीं है। बहुत कम लोग रह गए हैं, मुझे अब नाम भी जहन में नहीं है। मुझे तो ज़ाहिर बात है, मैं मजलिस में जाता हूँ, सोस खानी से मुलाकात होती है, मैं सलाम पढ़ता हूँ। मुझे इस वक्त काबिल ज़िक्र कोई सलाम गुजार इस वक्त नज़र नहीं आता। क्या बात। असद भाई, नोहा खानी करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एक सही नोहा खान के लिए? देखिए, फिर मैंने अभी आपसे कहा, जैसे आपने सवाल पूछा वही दोहराया आपने सवाल। ताज़ीम, मोहब्बत, रूस, दर्द करबला वालों का, ये ख्याल जब तक नहीं रखेंगे आप, तो आप नोहा खानी कैसे कर सकेंगे? वही मैंने आपसे कहा कि वो तो फिर दूसरी तरफ चला जाएगा। नोहा खानी है, जिद्दत में जो लेके आ रहे हैं, ये मनकबतें पढ़ रहे हैं, गीत पढ़ रहे हैं बहुत से। अब मैं नहीं बता सकता, उनके साथ साथ 70-80 लाख व्यूअर्स हो जाते हैं, व्यूज़ मिल जाते हैं उनको 8-10 दिन में। अल्लाह बेहतर करे। गम का जिक्र है और ठीक है, वो अलग, ठीक है, गीत आप गाएं और मनकबत वो आप पढ़ें, बिल्कुल इमाम हुसैन की शान में, मौला अली की शान में। लेकिन ये जो मखसूस दिन है ना, 10 दिन, इसमें कोशिश ये करें कि जिक्र करबला करें। क्या और अगर कोई शान बयान करनी है तो उन्हीं शोधा की शान बयान करें, मौला अब्बास की शान बयान करें, हज़रत अली अकबर की शान बयान करें, इमाम हुसैन की शान बयान करें, जनाब हुर की शान बयान करें। तो ये इन शोधा की शान बयान करें, और फिर मसाइब भी उनके जिक्र के साथ ही नोहा खानी की खास बात। बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं, ये नहीं कहता कि खाली हो गए ऐसे पैसे, नहीं। लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, ना किसी ऐसे पढ़ने वाले का जो गलत अंदाज से पढ़ रहा है, और ना ही किसी ऐसे नोहा खानी में वो दर्द और वो जिक्र होना चाहिए। कि मैं एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद नोहा खान नहीं हूँ, मातमी नोहा खान जिस तरह आप कह रहे हैं ना, तो इसलिए मैं कोई एक्सपर्ट ही नहीं हूँ कि किसी बारे में राय दे सकता हूँ। मैं तो जो महसूस कर रहा हूँ इर्द गिर्द अपने, उसी पे राय दे सकता हूँ। अच्छा जहाँ साहब, ये बताइए कि नोहा खानी के ज़रिए आप माशरे को क्या पैगाम देते हैं, आम लोगों तक जो जाए पैगाम? नोहा खानी के ज़रिए हम ये पैगाम देते हैं कि बातिल के आगे झुकना नहीं, हक़ के लिए जो है ना वो सर बुलंद रखना है, हक़ की आवाज़ को दबने नहीं देना। यही इमाम हुसैन का पैगाम था। बिल्कुल, इतनी बड़ी अफवाज में के सामने भी उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, हक़ के लिए डट गए। तो यही हमारा पैगाम है बातिल को करबला के ज़रिए, कि हम उससे डरते नहीं हैं और झुकते नहीं हैं उसके आगे। चाहे हम तादाद में कम ही क्यों ना हो, लेकिन हम बातिल के सामने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, हक़ के लिए, और टकरा जाते हैं, और चाहे हम अपनी जान दे दें, जैसे करबला वालों का मिसाल आपके सामने। लेकिन आज देख लीजिए कि वो हक़ की आवाज़ आज भी बुलंद है और वो जिक्र नहीं रुकता। और जिन्होंने जुल्म किया उस वक्त तो ज़ाहिरी तौर पे उनको फतह नसीब हुई, लेकिन आज भी वो लानत की अलामत है, और हुसैन का नाम जिंदा है, इस्लाम का नाम जिंदा है, लानत नहीं रुकती, और इनकी जो है मनकबतें और नोहा खानी और ज़िक्र हुसैन रुकता नहीं है, और ये रुकेगा नहीं। हमारी तो ये उम्मीद है कि ये ताक़यामत नहीं रुकेगा, बल्कि हम जन्नत में भी जाएंगे तो ज़िक्र। सुभान अल्लाह, सुबह क्या बात कही आप। असद जहाँ साहब, आप पाकिस्तान में किन शोरा या नोहा खानों से मुतासिर हैं जो आप समझते हैं कि ये इनका काम है नोहे के ऊपर? मैंने आपसे कहा, जैसे मैशर भाई से मैं उनके बड़े कलाम पढ़ता था, सलाम। दूसरे मैशर लखनवी बहुत उम्दा शायर थे। फिर रेहान आज़मी जदीद दौर में जो नोहे उन्होंने लिखे हैं, तो मैं इन 2 अफराद से मुतासिर था, बाकी मेरी ज़्यादा किसी से मुलाकात नहीं। हाँ, आपका जो एक नोहा बहुत आवाम में मकबूल हुआ, जो चुन्नू लाल दरीगर का लिखा हुआ है, मशहूर तो यही है, लेकिन ये असल आज तक नहीं मालूम हुआ कि ये किसका लिखा हुआ है, लेकिन आपका बहुत मकबूल हुआ। अगर कोई सुनाना पसंद करेंगे तो। चुन्नू लाल दिलगीर, ये शायर थे हिंदू, लेकिन वो मैंने दिया, मगर अभी कंट्रोवर्शियल हो गया। कोई ये कहते हैं कि ये ताजुद्दीन ज़ख्मी लखनवी का नाम है। वाह वाह, और उसका जो आखिर में तखल्लुस जो होता था वो भी मिला है,
लेकिन अथेंटिक नहीं है। तो ये डाउटफुल हो गया कि ये छन्नू लाल दिलगीर का है। ये मैं इसके बिल्कुल, मैसेज बिल्कुल, दे रहा हूँ, क्योंकि एक अरसे से मैं नहीं दिया था मगर कंफर्म नहीं है अभी। छन्नू लाल दिलगीर का नाम, लेकिन बाद में इस पर बड़ी तवील बहस हुई और फिर ये जाहिर मतलब डाउटफुल हो गया कि ये ताजुद्दीन ज़ख्मी लखनवी क्या उनका है, तखल्लुस भी मिला। क्या कहना हमराई ज़ैनब, तो हमारे नाज़रीन को सुनाना पसंद करें। मैं ये तो इस वक्त मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं एक करबल की कहानी, मेरा एक मशहूर नोहा है, अच्छा। मैं वो पेश करता हूँ, ठीक है? ये तो पेश। करबल की कहानी जब कोई भी सुनाएगा, दिल वालों की आँखों से एक दरिया बहाएगा। वो काफिला सरवर का जो शान से निकला था, सुगरा को खबर क्या थी, न लौट के आएगा। ज़हरा ज़हरा पुरसालो बहत्तर का, सोते ही न थे असगर, झूले में तड़पते थे। मादर को खबर क्या थी, एक तीर सुलाएगा। ज़हरा ज़हरा असगर कभी पुरसालो था, हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को। सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा। ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसालो, सरवर ने उठाए थे सब साथियों के लाशे। शबीर तेरा लाशा अब कौन उठाएगा। ज़हरा ज़हरा शबीर का पुरसालो, घबराएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जा के कहाँ आएंगे। सुभान अल्लाह।
अच्छा जहाँ साहब, आप नवाखानी को सिर्फ एक फ़न समझते हैं या इबादत, क्या कहेंगे? नहीं है, देखिए फ़न भी है, क्योंकि फ़न जो है वो बड़ी बारीक बात होती है, जब तक आपको आएगा नहीं फ़न मौसीकी जिसे, जी, ठीक है ना, उसमें ज़रा सा, क्योंकि जो भी हम नौहार सलाम पढ़ते हैं ये रागों में होते हैं, बिल्कुल, तो आपको शऊर होना चाहिए, क्योंकि मौसीकी एक फ़न है। बिल्कुल। और फ़न जो भी है वो कोई हराम नहीं है, अल्लाह की तरफ से ये कह दिया जी मौसीकी हराम, नहीं, उसका इस्तेमाल अगर आप गलत करेंगे तो वो हराम है, क्योंकि फ़न मौसीकी एक फ़न है, तो उसका कुछ नो हाउ होना चाहिए, शऊर होना चाहिए कि सुरों का कहाँ से क्या क्या उतार चढ़ाव है, किस राग का क्या है। अब हम जैसे ये पढ़ते हैं नौहार सलाम आखिर, तो ये राग मालकोस में है, 12वीं राग इसके अंदर शामिल है, तो कितना नो हाउ होना चाहिए। बाकी ये कि और ऐसा कोई वो नहीं है कि मौसीकी से हट के तो नहीं है, लेकिन मौसीकी का इस्तेमाल जायज़ तरीके से नवाखानी बहुत एक अंदाज़ अलग है, जी अंदाज़ अलग है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड है जायज़ तरीके से। असद जहाँ साहब, ये बताइए, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे जो नौजवान नस्ल आ रही आपके पीछे, नुआ है, मरसिए पढ़ने वाले हैं और बहुत सारे, बस मैं यही कहूँगा सोज़ खानी वाले हैं, सोज़ खानी माशाल्लाह बहुत अच्छे करने वाले हैं। सिफ्ते जाफ़र के जो आप जैसे कह रहे हैं काशिफ ज़ैदी बहुत उम्दा सोज़ खान हैं, उनके जो शागिर्द हैं सिफ्ते जाफ़र के बहुत अच्छी सोज़ खानी कर रहे हैं। खुद उस्ताद सिफ्ते जाफ़र मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बेहतरीन सोज़ खान थे। बाकी जो भी नए पढ़ने वाले उनको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ये कि वो देखिए करबला का जो दुख है, गम है, और जो नौखानी का सलीका है यानी कि बैन जी, वो उसका ख्याल रखें, यानी कि आप जो रिक्कत पेश करें, लोगों में रिक्कत होनी चाहिए नौहा सुन के, ये ना हो कि आप उनके जिस्म थरकना शुरू हो जाएं, उनके आंखों में आंसू आएँ, ये नौहा खानी है। और इसके अलावा कुछ नहीं है ज़िक्र करबला कि आप मोमिनीन के आंखों में आंसू ले आएँ। आपकी बख्शिश, क्योंकि बीवी ज़हरा ने कहा है कि जन्नत में जाने की मैं ज़मानत देती हूँ, अगर तुमने ज़िक्र हुसैन में आंसू बहा दिए तो ये तुम्हारी जन्नत में जाने की ज़मानत है। तो भाइयों बेटों जो नए तुम पढ़ने वाले हो, ऐसा पढ़ो कि लोगों के आंखों में आंसू आएँ, उनका बदन ना थिरके। बस माजरत के साथ ये मैं कहता हूँ, अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, क्योंकि नई नस्ल तुम लोग पढ़ने वाले हो, तुम्हारे हक़ में दुआएं हैं। क्या बहुत शुक्रिया असद जहाँ साहब, बहुत खुशी हुई आपने टाइम निकाला, बहुत खुशी हुई, बड़ी नवाज़ आपने सुनहरे लोगों में मुझे मुंतखब किया। कोई ऐसी मुझ में खासियत नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के मारूफ नवा खान वो ज़ाकिर मोहतरम जनाब असद जहाँ साहब, और असद जहाँ साहब ने टाइम दिया। बहुत ही मुहर्रम का महीना है, आप जानते हैं मजालिस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उसके बावजूद हमें टाइम दिया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। नाज़रीन, हमारे चैनल सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इंशाल्लाह आइंदा किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।